अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। इसके थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ करना चाहूँगी इस चैप्टर के हवाले से। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। थोड़ा सा ब्रीफ़ कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद जो है अपने काम वर्किंग की तरफ आएंगे। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमारे पास बता क्या रहे हैं, हमारे पास क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया मींस कि हमारा जो जितने भी रीजन हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। ये सारी जो जितने भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं वो सब साउथ एशिया के उसमें ही आती हैं। तो इसमें बता क्या रहे हैं कि उसमें क्लाइमेट के बारे में बताया जा रहा है कि इसका क्लाइमेट किस तरह का होता है, या किस तरह उसको देखा जाता है, या किस तरह उसको उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, देखें कि व्हाट आर द 3 मेन वाइंड सिस्टम इन साउथ एशिया। सबसे पहले हमारे पास है द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। साउथ वेस्ट मानसून आता है सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले कि इसमें क्या है। द हॉट एयर राइजेस एंड रॉज इन कूलर वेट वाइंड्स फ्रॉम इंडियन ओशन। दीज वाइंड्स ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एनुअल रेन्स इन द साउथ एशियन रीजन। द वेस्ट कोस्ट इंडिया, बांग्लादेश एंड असम गेट हैवी रेनफॉल। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान रेनफॉल कम्स एट दिस टाइम। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जून से लेकर सितंबर तक जितने भी जो भी क्लाइमेट मानसून होता है वो किस पे इफ़ेक्ट करता है, इंडिया पे इफ़ेक्ट करता है, बांग्लादेश पे इफ़ेक्ट करता है, और असम पे, ठीक है। तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे वो हैं इलाके, पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये इफ़ेक्ट कर भी देता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट है द वेस्टर्न डिप्रेशन ऑफ from December to March. These come from the Mediterranean region of the Western Asia, drop much of their rain and Turkey, Iraq, Iran before reaching Pakistan, ठीक है। तो ये जो है, ये सेकंड जो हमारे पास सिस्टम है, ये कहाँ कब से आता है, ये दिसंबर टू हमारे पास मार्च है, ठीक है। दिसंबर टू मार्च, और ये कहाँ पे होता है, ये तुर्की, ईरान और इराक़ में आता है, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान में भी ये इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्टली winds from Central Asian sweep into Pakistan and India during the winter month. These are dry winds blowing over the North Asia land mass and bring almost no rain with them. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ये जो सिस्टम होता है ये जस्ट सर्दियों में ही आता है, जिसमें हमारे पास जो है हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसी तरह से हवाएं जब चलती हैं तो हमारे यहाँ सर्दी बढ़ जाती है। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, लेकिन हमारी जो ड्राई विंड होती है वो जो है हवा जो होती है, जो खुश्क हवा होती है, वो चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द रेन इन ऑल ओवर पाकिस्तान, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। अच्छा, रेंज बतानी है रेन की ऑल ओवर पाकिस्तान में, ठीक है। द मानसून रेंज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर फॉल मोस्टली इन अपर पंजाब एंड द लोअर नॉर्दर्न एरियाज which gets up to 50 to 500 millimeters or more rainfall. Southern Punjab, most of the Sindh and parts of the Balochistan get about 125 and 150 millimeters of the rain in summer. अच्छा, जो सितंबर टू जुलाई हमारे पास वो होता है, सिस्टम होता है, वो हमारे पास मानसून सिस्टम होता है। समर सीज़न की जो बारिशें होती हैं वो होती हैं, तो हमारे पास 250 to 500 मिलीमीटर्स हमारे पास पंजाब में होती है और नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सिंध बलूचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे 125 से लेकर 250 मिलीमीटर्स तक बारिश होती है, ठीक है। द विंटर रेन फ्रॉम द दिसंबर टू मार्च अगेन आर हाईएस्ट अपर पंजाब इन लोअर नॉर्दर्न एरियाज, वही 250 to 500 मिलीमीटर्स, ठीक है। वाइल इन वेस्टर्न हाईलैंड्स इन बलूचिस्तान पार्ट खैबर पख्तूनख्वा द हाईएस्ट रेनफॉल 125 to 250। तो नॉर्मल ही होता है और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट इज़ द थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म।
अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ थंडर स्टॉर्म भी है और डस्ट स्टॉर्म भी। थंडर स्टॉर्म आप लोग को सबको पता है, जो तूफ़ान आता है हमारे पास, जो जिसमें बहुत हवाएं भी चलती हैं, तूफ़ान भी आता है, बारिशें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो डस्ट स्टॉर्म क्या होता है? डस्ट स्टॉर्म हमारे पास जो है सिर्फ रेत की जो तूफ़ान आता है, रेत का आपने तूफ़ान देखा होगा, जो सिर्फ रेत, गुबार, गर्द गुबार जो होती है वो उड़ती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म आता है। ये ज़्यादातर बलूचिस्तान साइड पे आता है या सिंध की साइड पे आ जाता है, सब जहाँ पे हमारे पास जो रेगिस्तान होंगे वहाँ पे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट इज़ साइक्लोन। अच्छा, साइक्लोन क्या है भाई? इन दिस रीजन दिस जनरली बिगेन्स इन द अरेबियन सी एंड स्लोली मूव टूवर्ड्स द लैंड बट क्वाइट ऑफन they subside before the reaching the coast. Unfortunately, Pakistan does not suffer from the frequent tropical cyclones, although the entire coastline can be affected by them. अच्छा, साइक्लोन जो हमारे पास होता है एक तरीके का तूफ़ान ही कहलाता है वो, ठीक है। तो इसमें बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो इफ़ेक्ट भी करते हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, हमारे यहाँ इतना इफ़ेक्ट नहीं करता ये, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन इतना इफ़ेक्ट पाकिस्तान को नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, मेक अ लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर वेयर पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट है, ये बनानी है आप लोग को, ठीक है। हॉट, वार्म, माइल्ड, कूल एंड कोल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो है टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं कि हॉट में कितना होता है, वार्म में कितना होता है, माइल्ड में कितना होता है, कूल में कितना होता है, कोल्ड में कितना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं, चैप्टर रीड आउट कीजिएगा। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके पास जो हमारे यहाँ जो उसमें जो मैंने बताया आप लोगों को, जो जितना भी ब्रीफ़ किया है वही सब इसमें है कि किस तरह से हमारे पास मौसम या क्लाइमेट का जो चेंज होता है साउथ एशिया में, वो सब बताया गया है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग घर से फिल करके लेके आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आप लोग घर से फिल करके लेके आएंगे, ठीक है। कुछ भी पूछना हो या कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो है, अगर आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो या वीडियो में समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग पिक्चर्स भी मांग सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।